कहा कि जिस रोज तो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा युद्ध लड़ेगा, ये विद्या तेरे काम नहीं आएगी, सब कुछ भूल जाएगा तू। तो असली युद्ध का मैदान हुआ तो 5 में से 4 पांडव यही 5-5 मिनट में हरा दिए कर्ण ने। मारा नहीं क्योंकि भाई थे। दो चीज पे फोकस रखो। किस चीज पे? उस दिन भी कहा था, किस चीज पे? यस, ईमानदारी पे। सबसे बड़ा फोकस रखो ईमानदारी पे, और दूसरा रखो मेहनत पे। क्या? मेहमान नवाजी पे। ईमानदारी पे और मेहनत पे फोकस रखो। मेहनत जो तुम्हें दे सकती है वो दुनिया की कोई और ताकत नहीं दे सकती। यहाँ देखिएगा, अब तुम देख रहे हो क्लास से बाहर, आज संडे का दिन है, क्लास चल रही है और जोत जा रही है, बहुत ज़बरदस्त डीजे बज रहा है। इतना खतरनाक डीजे बज रहा है कि यहाँ का शीशा हिल जाए यार, तब डीजे नहीं बज रहा है वो, हैं? ऐसा डीजे बज रहा, बताओ वहाँ कोई बीमार आदमी बैठा होगा, उसका तो स्थिति खराब हो गई होगी। तो क्या ही बताएं यार। तो मेहनत उस चीज़ में ना करके इस चीज़ में करो। दूसरी, ईमानदारी का चोला पहन के रखो, आज नहीं तो कल तुम पे असर ज़रूर दिखाएगा। किसी की दूसरे की पे गलत नियत मत डालो। जो होगा मेहनत से कमाओ, जो तुम्हारा ले जाए, तुम्हारा धर्म है। इट इज़ योर मोरल ड्यूटी कि अपना हक मांगो एक बार। कहना तो है ही तुम्हारा हक है भाई, तुम्हारा मेहनताना है, जो भी कुछ है, एक बार मोरली कहो, पोलाइटली कहो, ज़रूरत पड़ के तो एक बार और कह दो, लेकिन उसके पीछे मारने पीटने की ज़रूरत कभी नहीं है। अगर वो ले ही गया है तो समझ लीजिएगा कि तुम्हारा कुछ रहा होगा पिछला जन्म का, कुछ कर्ज है, वो आज पूरा हो गया। मुझे नहीं है, मैं अपनी दोबारा मेहनत करूंगा, लेकिन ईमानदारी नहीं हटाऊंगा। एक बार बुद्ध बाबा ऐसे ही अपने बच्चों को बैठाकर प्रीच कर रहे थे। गांव के किसी एक आदमी ने आके बुद्ध बाबा के मुंह पर जबरदस्त एक चाटा मारा। सोचो तुम्हारे मास्टर के यहाँ भरी क्लास में कुछ चाटा मार, तुम कहा करो है? जिंदा गाड़ दो। अरे देखो, तो भैया ऐसे जैसे तो पढ़ा रहा कोई आके मार दे मेरे चाटा, ऐसे ही बुद्ध बाबा की किसी ने प्रीच कर रहे थे, गांव का एक आदमी जबरदस्त चाटा मारा, और तुमने कहा, तुमने तो कहा ऐसा था, हो ऐसा क्या? और वहाँ जिनके शिष्य बैठे थे उनमें तो भौकाल मच गया, तो हमारे गुरु में चाटा मार दे, जैसे वो कह रहे जिंदा गाड़ दूंगा। वो उठे जैसे ही तो बुद्ध बाबा ने हाथ जोड़ लिए सबके, अरे नहीं बैठो बैठो बैठो। वो गुस्सा बोल बाल के चला गया, जो उसे बोलना था चाटा रख दिया, चला गया। उन्होंने कहा बैठो ना, इसे तो मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई बात ही ऐसी है। तो उन्होंने ये कहा कि मेरा कोई पिछला, उन्होंने मेरा कोई पिछला नहीं कहकर ये कहा, वो क्योंकि वो अपना पिछला जन्म जान गए, तो उन्होंने कहा कि एक वर्ष, बहुत वर्ष पहले जब मेरा पिछला जन्म था, ये देखो कथाएं हैं, फिर मैं ये नहीं कह रहा कि सच है या गलत है, फिर मैं कह रहा हूँ कथाएं हैं। उन्होंने कहा कि मैंने किसी एक जन्म में इसके बच्चे पर हाथ उठा दिया था। जैसे उस बार मैंने सुना 20 पितामह की कहानी सुनाई थी, बोले मैंने इसके एक बच्चे पर एक बार किसी जन्म में हाथ उठा दिया था, वो आज पूरा हो गया। और अगर आज मैंने इसको चाटा मार दिया होता या मेरे कहने से तुमने इसे मार दिया होता तो वो कटोरा फिर से भर जाता। ये कटोरा आज खाली हो गया, मेरा और इसका संवाद खत्म हमेशा के लिए। इसने मेरे में एक बार चाटा मारा, मैंने इसमें एक बार चाटा मार दिया, अब खत्म। अगर आज मैं फिर इसके एक और चाटा मार देता, ये सोचकर कि मैं तो एक गुरु हूँ और गुरु में कोई चाटा नहीं मार सकता है, तो मैं अपना कटोरा फिर से भर लेता, ये हिसाब फिर कंटिन्यू हो जाता। फिर किसी रोज़, फिर किसी जन्म में ही मुझसे मिलता, मुझे फिर अपशब्द कहता, अब नहीं कहेगा। तो जाने दीजिएगा, इसने जो किया वो उसका था, और मेरे साथ जो होना था वो हो गया, हम अपना काम कंटिन्यू करते हैं। तो बुद्ध बाबा तो ये कहते थे, तो उन्होंने अपनी मेहनत को और ईमानदारी को सही मायने से नवाज दिया। दूसरा, उस दिन मैंने आपको बताया था कर्ण की कहानी, वो बहुत ज़बरदस्त थी, क्योंकि मेहनत तुम्हारी युद्ध के मैदान में काम आनी चाहिए। मैं यहाँ से पढ़ा के भेजूँ और तुम उस युद्ध के मैदान में जाकर वो कहानी भूल जाओ, वो तरीके भूल जाओ, वो मेथड्स तुम्हें याद ना आए, हिट ना करें, तो क्या फ़ायदा ऐसी पढ़ाई का? तो बेकार ना हो गई। तो वो बुद्ध बाबा, जो कर्ण और परशुराम की कहानी थी, कि परशुराम क्या थी वो कहानी, याद बताओ एक बार, मैंने उस दिन बताई तुम्हें। शुभम बताओ जरा क्या कहा थी कहानी? भैया वो सो रहे थे, हाँ, तो उन्होंने बिच्छू मतलब अपने रात भर पकड़ा रहा,
हाँ हाँ हाँ, तो सुबह उठ कर देखा कि तुम बालक है, तुमने ऐसा क्यों करा। हाँ हाँ, तो वो उन्होंने ये नहीं पूछा कि तुम किस जाति से हो, उन्होंने हाँ, बस ये था कि ये इतना कर सकता मेरे लिए, तो इसमें बहुत सहन शक्ति है। हाँ, तो उन्होंने उसको सारी विद्या दे दी। हाँ, उन्हें बाद में पता चला कि ये तो शूद्र है। हाँ, उन्होंने वो श्राप दे दिया कि जिस दिन तुझे सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी उस दिन Yes. तू अपनी सारी शक्ति भूल जाएगा अपनी। यस, यही कहानी थी। क्योंकि परशुराम क्षत्रियों के अलावा, खुद तो ब्राह्मण थे, क्षत्रियों के अलावा किसी को अपना ज्ञान नहीं देते थे, और क्षत्रिय ही था कर्ण भी। लेकिन जन्म के बाद कुंती ने उनका साथ छोड़ दिया था, तो उन्हें नाजायज कहलाया गया, शूद्रों में कहा गया, मतलब नाजायज औलाद कहा गया, क्योंकि कुंती ने उन्हें छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था ये अलग कहानी, उस पर बाद में फोकस करेंगे। तो जब उन्होंने छोड़ दिया तो कर्ण ने परशुराम को सबसे बड़ा ऑप्शन माना, और उन्होंने सोचा अगर इन्हें अपना गुरु बना लिया तो सारी विद्या मुझे मिल जाएगी और मैं इसके लिए लायक भी हूँ और मेहनत करूँगा। तो एक रोज गुरु, मतलब जो परशुराम थे, वो कर्ण की जंघा पर सिर रखकर सो रहे थे, और अचानक से बिच्छू आ गया, और बिच्छू जब आ गया तो उसने कर्ण को काट लिया। अब कर्ण हिले, अगर कर्ण हिले तो गुरु की नींद खराब हो जाए। कर्ण ने सोचा कि यार मैं दुख सहन करता हूँ, गुरु की नींद नहीं खराब होनी चाहिए, गुरु सो रहे हैं। देखो गुरु का उस समय कितना मान था, एक तुम हो नालायक। कह रहे ऐसे कह रहे। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि गुरु का जो है नींद नहीं खराब होनी चाहिए, ये मेरे जंघा पे सिर रख कर सो रहे हैं तो सोने देता हूँ, मैं दुख को सहन करूँगा। तो उस समय तक जो समय था, उस समय गुरु का परशुराम का और जो कर्ण का था वो इतना नहीं था जो बहुत ज़्यादा क्लोज में हो। सुबह जब उठे तो कर्ण के हाथों में खून था, बिच्छू तो मर चुका था या चला गया था, लेकिन खून बहने की वजह से दिक्कत हो गई थी। परशुराम सुबह उठे तो उनकी इलाज किया, उन्हें ठीक किया। उसके बाद फिर सवाल पूछा कि भाई ऐसा क्यों किया तुमने, तो उन्होंने बताया कि भाई गुरुजी आप सो रहे थे मेरी जंघा पे सिर रखकर, और अगर आप मैं हिलता या मैं दर्द का कष्ट बताता तो वही नींद खुल जाती। ये बात सुनकर परशुराम बड़े प्रसन्न हुए। अच्छा, परशुराम का हिसाब ये था, हाथ में गंडासा रखते थे, अगर कोई आदमी पसंद आया तो उसे गले लगाते थे, नमस्ते भी करते, कोई पसंद नहीं आया सीधा गला खत्म, गंडासा हाथ में रखते थे। बिल्कुल शॉर्ट टेम्पर्ड थे, प्रसन्न हो जाए तो हो जाए, ना हो तो फिर उसे तुरंत ख़त्म कर देते थे। ये बात सोचकर सारा ज्ञान कर्ण को दिया, बहुत ज्ञान दिया, बहुत ज़बरदस्त धनुर्विद्या बनाया, और कहा कि पूरे जगत में तुम पूजे जाओगे, इतना ज़्यादा तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ। एक दिन भैया पत्ता खुल गया, उन्होंने जब अपनी सच्चाई छुपा ली थी, क्योंकि वो क्षत्रियों के अलावा किसी को ज्ञान देते नहीं थे, सच्चाई छुपा ली, और ये उन्हें पता चल गया ये नाजायज है। अगर वो शायद सच बता देता तो स्टार्टिंग में ना देते या बाद में मान जाते, लेकिन जब झूठ बोलकर गुरु के सामने उसका पर्दा खुल गया तो ये परशुराम को बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्योंकि अपने विद्या दे के उसे बड़ा किया था, तो उसे मारा नहीं, और उससे कहा कि जिस रोज़ तो अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा युद्ध लड़ेगा, ये विद्या तेरे काम नहीं आएगी, सब कुछ भूल जाएगा तू। जो मैंने तुझे विद्या दी है, जितना भी तुझे सिखाया है, तू इस लायक है कि इस जगत में नंबर 1 कहलाएगा, लेकिन जिस रोज़ तू अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा युद्ध लड़ेगा, ये तू सारी विद्या भूल जाएगा। और यही हुआ जब महाभारत के दिन वो दिन आया जब अर्जुन के सामने था। क्योंकि आज हम धनुर्विद्या का नाम लेवें तो अर्जुन का सबसे पहले आता है, कर्ण का दानवीर में रह जाता है, जबकि सब जानते कर्ण था नंबर 1 का ही आदमी, लेकिन बोलते सब अर्जुन के लिए। वजह यही है क्योंकि जब असली युद्ध का मैदान हुआ तो 5 में से 4 पांडव यही 5-5 मिनट में हरा दिए कर्ण ने। मारा नहीं क्योंकि भाई थे, बोले मारूंगा नहीं, भाई हो, बस तुम्हें हरा के छोड़ रहा हूँ। और एक जो योद्धा होता है उसको या तो वीर गति मिल जाए, वो लड़ते लड़ते मर जाए तो सम्मान है, और अगर उसको कोई मरे नहीं, लालच और गिलानी वाली एक उसे जीवन दे दिया कि जा तुझे जीवन दान मेरी तरफ से छोड़ दिया तुझे, वो उसके लिए सबसे ज़्यादा बेइज्जती होती है। और चारों भाइयों को 5 मिनट में हरा के अलग, कर्ण से लड़ूंगा सीधा, मेरा जो युद्ध है वो सीधा अर्जुन से है, उससे ही लड़ूंगा सीधा। लेकिन जब अर्जुन से लड़ने की बात आई तो वो अपना सारा ज्ञान भूल गया, उसे कुछ याद नहीं आया कि मेरे पास कौन कौन सी बातें क्या है, कुछ है, सब भूल गया। उसका खुद का रथ उस गड्ढे में अटक गया जिसको वो चाहता, अटका भी रहता तब भी लड़ लेता, वो उतर रहा है उसे निकालने के लिए। और जब श्री कृष्ण उससे कह रहे हैं कि अब इससे बढ़िया और कोई मौका नहीं मिलेगा, कर्ण निहत्ता खड़ा है, मार दे से। और कहानी इस तरीके से पलट गई कि अर्जुन को नंबर 1 कहा गया, जबकि अर्जुन का जो भ्रम है वो तो हनुमान जी ने भी तोड़ दिया था, तुम जानते हो। तो समय समय की बात है, अगर जो चीज़ तुम्हें जिस चीज़ का हकदार नहीं हो, झूठ ले कह कर लिए, तुम्हारे जिस दिन युद्ध का मैदान होगा समय काम नहीं आएगी।
इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, मेहनत और ईमानदारी, जिस चीज़ का तुम्हें हक है वो लो और उसको मेहनत के साथ ईमानदारी से पकाओ, तो तुम्हारे लिए जिस दिन जरूरत होगी उस दिन युद्ध के मैदान में ज़बरदस्त काम करेगी। और ये दोनों के साथ किस्मत फ्री मिलती है, बैकएंड में है। एक समय के बाद किस्मत तुम्हारी सहयोगी हो जाएगी। जो अभी तुम्हें दो स्टेप चलते हो काउंट होता है 1, जब 1 चलोगे काउंट होगा 4। तो इसलिए ईमानदारी और मेहनत का चोला ज़बरदस्त पहन कर रखो, बहुत काम देगा। देर से ही सही लेकिन इनका असर ज़रूर आता है। अभी अगर तुम ऐसे बैकग्राउंड में हो जहाँ छीना झपटी चलती है और ये सब चीज़ें हैं, तो वहाँ पर अपनी सोच बदलो और थोड़े दिनों के लिए इसे लगा कर देखो और शांत रहने का प्रैक्टिस डालो। अगर तुम पे कोई बुरा करे या बुरा हो रहा है तो पेशेंस रखो, देखना अपने आप समीकरण बदल जाएगा, थोड़े दिन की तो बात है। तो इसलिए एक बार करके देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नहीं होगा, हो जाएगा। बस आप अपना विश्वास तो रखो, थोड़े दिन करके देखिएगा, अपने आप रिजल्ट आ जाएंगे। बात समझ में आएगी नहीं?